हेलो एवरीवन, दिस साइड सी अवरदीप सिंह। और एक क्वेरी काफ़ी पूछी जा रही है मेरे से। एक 58 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में आया इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पे इन्होंने क्या क्लैरिफिकेशन दी है। तो एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा। मान लीजिए मेरी डिमांड है 50 लाख रुपए, मैंने एक्सेस आईटीसी क्लेम करा 50 लाख रुपए का। अब जो मैंने एक्सेस आईटीसी क्लेम करा 50 लाख रुपए का, वो करा मैंने आईजीएसटी का। और मैं ये कहता हूँ कि 2 साल, अगर वो पुराना केस है जब मैंने एक्सेस आईटीसी क्लेम करा, 2 साल मेरे क्रेडिट लेजर में 50 लाख रुपए पड़े थे। अब जब 2 साल से मेरे क्रेडिट लेजर में 50 लाख पड़े थे तो देर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट तो नेट फिगर पे लगती है। जो चीज मेरे पास क्रेडिट लेजर में अवेलेबल ना हो, अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड पे लगती है। इस केस में तो मैंने सिर्फ अवेल कर रखा है क्योंकि क्रेडिट लेजर में तो पड़े ही हैं। तो ऑफिसर्स क्या कर रहे थे, डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, हरास कर रहा था। वो कहता है भाई साहब आपका टैक्स बनता है आईजीएसटी का और आपके एसजीएसटी में पैसे पड़े हैं 50 लाख रुपए, तो हम नहीं मानेंगे, हम इंटरेस्ट लगाएंगे 2 साल के ऊपर। 50 लाख रुपए के ऊपर 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा। तो गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया, दैट इज वेरी ऑब्वियस ऑल्सो, कि टोटल फिगर देखी जाएगी आईजीएसटी प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। मतलब इन द इंस्टेंट केस अगर तीनों में मिलके, मान लो सिर्फ एसजीएसटी में मेरा 50 लाख रुपए पड़ा है, तो अगर एसजीएसटी में 50 लाख रुपए पड़ा है और मेरी डिमांड आईजीएसटी की है तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन क्यूमुलेटिव फिगर। लॉजिक समझा देता हूं इसका, क्योंकि जो यूटिलाइजेशन होती है वो पहले आई से होती है, फिर सी से होती है, फिर एस से होती है। मतलब हर बाकी केस टू केस भी डिपेंड करती है, सी और एस बराबर होती है। तो जो ये यूटिलाइजेशन होती है वो ऑटोमेटिकली आई कम होता रहता है, सी और एस की फिगर बैलेंस में पड़ी रह जाती है। तो देर इज नो लॉजिक कि कभी भी आईजीएसटी मेरा, किसी भी क्लाइंट के केस में आप देख लो, आईजीएसटी तो पड़ा ही नहीं होता। अगर क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा होता है तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है, या फिर सिर्फ एसजीएसटी का बैलेंस पड़ा होता है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को देखा कि काफी लोग इस चीज में काफी लोगों को दिक्कत आ रही थी, एंड इसकी क्लैरिफिकेशन लाया 50 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, एंड इट इज अ वेरी वेलकम क्लैरिफिकेशन। होप दिस वीडियो हेल्प्स। एंड वन मोर थिंग, मेरे से पूछा जा रहा था कि रेट 18% और 24% में क्या डिफरेंस है। तो मैं इस पर एक वीडियो बना देता हूँ, बट मैं एक कंक्लूजन दे देता हूँ कि 24% इंटरेस्ट रेट है ही नहीं। देर इज नो इंटरेस्ट रेट ऑन 24% एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सिर्फ 18% ही इंटरेस्ट है, बेशक फेक बिलिंग का केस हो या कोई भी केस हो। इस पे एक्सप्लेनेशन पे वीडियो बना दूंगा क्यों 18% लगता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।